हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग सभी कुछ कर चुके हैं और आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो हम लोग कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को देख ले जिस पर उम्मीद ज़्यादा बन रहा है ना, उस ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे। जैसे आपका प्रीवियस ईयर का 19 का हो जाए, 21 का हो जाए, ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चला जाए, आज वाले जो ये वीडियो जो होगा इसमें 19 देखेंगे, फिर जो तुरंत इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद जो आएगा उसमें 21 भी रहेगा। एक एकदम क्लियर कर लेना है और एग्जाम में जाके तहलका मचा देना है। और थोड़ा सा आप सेंटअप वाला क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेंटअप से उठ रहा है, तो आप सेंटअप का क्वेश्चन जो था आपका उसे देख लीजिएगा। अगर डाउट है तो उसे भी बोलिए, हम तुरंत उसका एक वीडियो डाल देते हैं आपको। तो चला जब प्यारे बच्चे, आज आपके लिए जो होगा तहलका मचाने वाले ऑब्जेक्टिव होगा। अरे भाई, केमिस्ट्री का टेंशन लेने का नहीं रे बाबा, केमिस्ट्री का टेंशन दम नहीं लेना है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपको कर रहा है कि CH4 सिग्मा बंधों की संख्या। देख CH4 यह CH4, एक एक चीज याद रखना है, कॉन्सेप्ट के साथ बता देते हैं बच्चे। देखना, सिंगल बॉन्ड रहता है छोटू, सिंगल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा देता ना यार। दो डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या देगा, एक सिग्मा साथ में एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा छोटू तो एक सिग्मा और 2 पाई। तो बोलना सब सिंगल, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। ऑप्शन नंबर 4 ए में चल गया। चला जाए दम तहलका के साथ याद रखिएगा, CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या। अरे भाई, हो सके इसमें से आपको जो आज क्वेश्चन करेंगे इसमें से 10 क्वेश्चन प्लस ही लड़ेगा, तो आप इसे देख लीजिए ना यार। चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उसी का था इंग्लिश में, तो 4। हाँ, लोहे का मुख्य अयस्क है मिस चीफ और ऑफ आयरन, तो मैग्नेटाइट इसी का है, हेमेटाइट इसी का है, सिडेराइट इसी का है, और तो इसका आंसर जो होगा ऑल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। एक के क्वेश्चन को करना, छोड़ना नहीं है, तहलका के साथ चलना बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने से रोका जा सकता है। जब पेट में, कहने का मतलब अम्ल, एसिड ज्यादा उत्पन्न हो रहा है तो उससे रोका जा सकता है। क्या चीज है, तो आपको बताया गया था एंटा एसिड। एंटा एसिड दवा का प्रयोग कर लिया जाता है जिससे जो पेट में जो अम्ल ज्यादा उत्पन्न हो रहा है वो रुक जाता है। तो आपको इंग्लिश में एंटा एसिड होता है जिसको प्रत्यय अम्ल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा बच्चे, एक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको। और आप थोड़ा सा क्या कीजिए ना, स्पीड बढ़ा के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, केवल सुन लीजिए ना यार। सभी ऑब्जेक्टिव को करा चुके हैं, चैप्टर वाइज आपको कराए हैं। तो आप चलिए जाए आगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10, देख सुन, जिसका जलांशन नहीं होगा उसे मोनोसैकेराइड बोलना, और जिसका जलांशन 3 से लेकर 10 तक हो जाता है, जलांशन हो रहा है, तो उसको बोलिएगा ओलिगोसैकेराइड, और 10 से अधिक होता है तो पॉलीसैकेराइड। चला जाए, कोई दिक्कत दम नहीं। तो देख लो, 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड तो ओलिगोसैकेराइड। एक एक करना है, दम गर्दा मचा देना है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पथ को किस रंग में बदल देता है। अमोनिया चेंज द मोस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू, तो याद रखिएगा अमोनिया ब्लू कलर में चेंज कर देता है, नीला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे। एक एक क्वेश्चन को करना है, छोड़ना दम नहीं है एग्जाम में। चला जाए, डिटॉल का उपयोग किया जाता है बच्चे। डिटॉल का उपयोग किस में किया जाता है, तो आपको मालूम ही है, डिटॉल का उपयोग किया जाता है प्रतिरोधी में, एंटीसेप्टिक्स में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अल्कोहल बनाने में अल्केन को, देखो अल्कोहल कह रहा ना यार, ROH, अल्कोहल बनाने में अल्केन को, अल्केन क्या चाहिए, RH के हाइड्रोजन को किस ग्रुप से, देखना यहाँ पर OH, किस ग्रुप से हाइड्रोजन को हटाया जाए, लाना है तुमको क्या चीज, OH। अल्कोहल लाना है अल्केन से, अल्केन के हाइड्रोजन को क्या चीज से हटा दें कि OH आ जाए। तो देख यहाँ पर OH ग्रुप अगर हटा देगा तो OH आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे। अल्कोहल इज फॉर्म व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन के लिए क्या है, देखा जाए आपका अल्कोहल का क्रियाशील मूलक। देख सबसे पहले याद रख बच्चे, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, OH को बोलते हैं अल्कोहल, C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कीटोन, और C डबल OH को बोलते हैं एसिड। कोई दिक्कत, याद रखिएगा। तो कह रहा अल्कोहल, तो अल्कोहल का ऑप्शन नंबर डी होगा। अल्कोहल का ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी का मैंने बताया, अरे यार एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, तो हल्का मचा देना है यार। एक एक क्वेश्चन को देखो, उजला और पीला फास्फोरस, उजला और पीला फास्फोरस अप्रूफ होते रहे छोटू, अप्रूफ होते हैं एलोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कोई डाउट नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको बताया गया पी ब्लॉक में अधातु होते हैं, तो अधातु का ऑप्शन नंबर बी, नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स। क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे क्वेश्चन क्या करा, बुना एन तथा बुना ए सब प्राकृतिक तो है नहीं, प्राकृतिक रबर नहीं है भाई, तो क्या होगा, संश्लेषित रबर, इसे बनाया जाता है ब्यूटाडाइन और एस्टेरीन से, सोडियम रहता है उसमें। चला जाए तो ऑप्शन नंबर बी सिंथेटिक हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक कह रहा ना, एकल का मतलब सिंगल कह रहा, सिंगल कह रहा रे छोटू, सिंगल मीन्स जिसके पास, जैसे देखो द्वि परमाणविक होते हैं, सभी गैस द्वि परमाणविक होते हैं, लेकिन निष्क्रिय गैस एकल परमाणविक होते हैं। तो निष्क्रिय गैस, क्लोरीन निष्क्रिय है नहीं जी, Cl2 लिखता है, नाइट्रोजन को N2 लिखता है, ऑक्सीजन को O2 लिखता है, सब द्वि परमाणु का। हीलियम को क्या लिखता है, He। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक के क्वेश्चन को कवर करा देंगे यार। चला जाए, 12 क्वेश्चन तक देख लिए हम लोग। अगला क्वेश्चन करा, एक फैराडे विद्युत, एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? 96,500, 96,500। नमता हल्का के साथ मार दो यार, 96,500। चला जाए, अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटू, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि सुक्रोज का सूत्र होता है, सुक्रोज वही जो आपका चीनी होता है, तो C12H22O11। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला, एक विधि जिसमें धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, हवा की अधिकता करा, देख एक हवा की अनुपस्थिति में होती है तो निस्थापन, कैल्सिनेशन, और हवा की उपस्थिति में होती है भर्जन, रोस्टिंग। याद करके जाओ, दम पढ़ा चुके हैं आपको, तो ये उपस्थिति है तो भर्जन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रोस्टिंग। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। CH3COOH का आईपीएससी नाम देख भाई, के कार्बन हो, दो कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, ईथ। और बोलो सिंगल बॉन्ड के एन और COOH के लिए क्या बताया गया, ओइक एसिड, ओइक एसिड, इथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, इथेनोइक एसिड। कैसा भी आए, आईपीएससी आपका सीरीज करा दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो जल्दी से एकदम फास्ट मोड में करके उसे भी देख लीजिए एक बार में। चला जाए, उसका वीडियो आपको तीन वीडियो है, उसमें पूरे क्वेश्चन बैंक का नोमेनक्लेचर को करा दिए। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में देख, एक पहला में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में भी 8 होता है, चौथा में 18 होता है, फिर 18 होता है, फिर 32 होता है, फिर 32 होता है। ये वाला से याद कर, किसी का पूछ दे नहीं यार, कहेगा पहला बार तो 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, सातवां में 32। केमा पूछा तुमसे, दूसरा पूछा यार, दूसरा में कितना होता है, 8। ऑप्शन नंबर बी। चला जा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ना नहीं है। सेकंड पीरियडिक टेबल कर रहा ना, सेकंड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल पूछ रहा था 8, थर्ड पूछेगा 18। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन कर रहा, ओलियम H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित रहता? तो ओलियम में आपको कहने का मतलब जो H2SO4, हाँ यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता कि H2SO4 किस विधि से बनाया जाता है, तो संपर्क विधि से। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, ओलियम में H2SO4, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन अवयव रहता? तो SO3 रहता है, SO3। तो ओलियम में H2SO4 के साथ देखना भाई, ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7। ए भाई तू समझ, तू अच्छा से देख, H2H2O7। अच्छा ही तुमको कोची ओलियम में कर रहा ना H2SO4, देख 3 गो ही, 1 गो ही, तो SO3। चले, अरे भाई SO3 जोड़ दो ना यार, देखना H2H2O7। जय हिंद, जय भारत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए, हाँ K4FeCN का होल 6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या पूछा आपसे, क्या बात है देखिए। K4 1 गुना 4 जोड़ Fe का x, Cn का -1 गुना 6 बराबर 0, 4 जोड़ x -6 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर +2। माध्यम पहला, ये किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो भी बना दिए थे, आप लोग देखे कि नहीं देखे, तो एग्जाम में ही पता चलेगा ना यार। कॉपर धातु का मीन्स कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। मीन्स कॉपर मेटल का प्यूरिफाई किस मेथड से किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से किया जाता है और वैद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा यार, कॉपर धातु का शोधन वैद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा किया जाता है यार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला K4FeCN का होल 6, देख द्विक लवण तो है नहीं, आपको जटिल लवण में चल जाएगा। कहने का मतलब ये आपका उपसा संयोजक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल बड़ी कोष्ट में आएगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जाएगा। और याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा उपसा संयोजन क्षेत्र, तो बड़ी कोष्ट के अंदर वाले जो क्षेत्र होता है जिसमें लिगेंड और केंद्रीय परमाणु जुड़े रहते हैं उसे उपसा संयोजन क्षेत्र कहते हैं। और आपसे पूछ देगा उपसा संयोजन संख्या, तो लिगेंड की संख्या को उपसा संयोजन संख्या कहते हैं। केंद्रीय परमाणु जो जिससे लिगेंड जुड़े रहते हैं उसे केंद्रीय परमाणु कहते हैं। हमको छूटना नहीं सर चाहिए, एक एक क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बन जाना चाहिए।
तो कॉम्प्लेक्स था ना। चला जाए CH3 देखो कितना कार्बन है भाई, 2, 2 के लिए लगा दे इथाइल और लिख दे NH2 के लिए अमीन, इथाइल अमीन। ऑप्शन खोजो, जी नहीं इथाइल अमीन, ऑप्शन नंबर ए। IPSC पर तो एक क्वेश्चन आएगा छोटू, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार, एक क्वेश्चन तो आना ही है IPSC नेम पर। चलिए H2SO4 है, H2SO4 का स्ट्रक्चर देख ले, S डबल बॉन्ड O फिर डबल बॉन्ड O फिर क्या चीज OH, तो देख कितना OH है 2, तो द्विभाषमिक अम्ल होगा। याद रखिएगा जितना OH रहेगा उतना द्विभाषमिक अम्ल होगा छोटू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। चला जाए अगला क्वेश्चन है, NH3 में नाइट्रोजन का संकरण हुआ। देख नाइट्रोजन के बाहर में एक लोन पेयर है, हाँ 3 को बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो परस्करण बराबर Bp प्लस Lp, कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 को लोन, 2 को मिलके एगो लोन पेयर, तो एगो प्लस 3 गो 4, 4 पर sp3 ये ऑप्शन नंबर ए sp3। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, हीलियम का सूत्र है, हीलियम है यार, हीलियम पूछ दिया तुमसे यार, H ही होगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम तहलका मचा दीजिए सब में। अगला करा अवर्षण ग्रुप 1 के तत्वों को देख, 1 को कहेगा क्षारीय धातु, 2 को कहेगा क्षारीय मृदा धातु, उसके बाद 13 को पूछेगा तो बोरॉन, 13 में आपका बोरॉन फैमिली होगा, 14 में पूछेगा कार्बन फैमिली होगा, 15 को पक्का पूछेगा निकोजोन्स, 16 को चलोकोजोन्स, 17 को हाइलोजेंस, 18 को निष्क्रिय गैस नोबेल गैस, तो क्षारीय धातु होगा, एल्काली मेटल्स होगा, ऑप्शन नंबर ए। चला जाए इसी तरह से अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों को और नाम से जाना जाता है, संक्रमण तत्व को कौन ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को, और कहेगा अंतर संक्रमण तो ए ब्लॉक, अंतर संक्रमण तो ए ब्लॉक, संक्रमण कहेगा तो डी ब्लॉक, ऐसा भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है यार। अगला क्वेश्चन करा देखो, बेंजीन के ऊपर OH लगा है, फिनॉल इसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर OH लगा रहता है फिनॉल बोलेंगे, फिनॉल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चला जाए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है छोटू, पोलोथीन एक बहुलक है, पोलोथीन किसका बहुलक है, इथीन का, बेंजीन किसका बहुलक है, इथाइन का, इथीन का C2H4 का, ये लीजिए, इथीन के बहुलीकरण से पोलोथीन बनता है, आपको बहुलक के ऑब्जेक्टिव में करवा दिए थे इस क्वेश्चन को। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है यार, नाइट्रिक अम्ल HNO3 को बोलते हैं, HNO3 ऑप्शन नंबर ए, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा, इस सब क्वेश्चन में को जान नहीं होना। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जाती है, तो SO2 नहीं किया जा सकता। अगला कह रहा है PCl5 एक है, PCl5 एक ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों है बाबू, अब ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, अभी बताए थे, कहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल मार दीजिएगा संपर्क विधि, नाइट्रिक अम्ल ओसवाल विधि, अमोनिया हेबर विधि, याद रखिएगा। तो संपर्क नाइट्रिक अम्ल कर रहा है यार ओसवाल विधि। चला जाए अगले क्वेश्चन क्या है, ये देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा। ज्वार को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, ज्वार को कम करने के लिए ज्वारनाशी का प्रयोग करेंगे, एंटीपायरेटिक का प्रयोग करेंगे बच्चे। एक क्वेश्चन को हमने करा दिया, आज के लिए 35 क्वेश्चन डाले हैं, ये 35 क्वेश्चन आपके लिए बहुत